हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अप 2019 में। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ और सेफ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स तैयारियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्राइवर पद से रिलेटेड जो अपना एग्जाम है वो 19 सितंबर को डिक्लेयर कर रखा है। एग्जाम के लिए आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और अब आपका एग्जाम के लिए टाइम भी काफी कम रह चुका है। आपकी एग्जाम में दोस्तों कंप्लीट हेल्प हो, इसके लिए हमने आप सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड किया था। तो फ्रेंड्स इन प्रीवियस ईयर पेपर से आपको सबसे बढ़िया हेल्प यही मिलेगी कि आपको ये एग्जैक्ट आइडिया हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस टाइप से आएगा, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हेल्प आपकी और ज्यादा हो, इसके लिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी हम आप सबके लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था फ्रेंड DSSB का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आप सबके बीच में आज लेके आए हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है फ्रेंड्स, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके नियर डियर जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं जिन्होंने ये एग्जाम देना है उन सबको इस एग्जाम में कुछ हेल्प मिले। तो आइए फ्रेंड्स अब बिना किसी प्रकार की देरी किए आपको बताते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा फ्रेंड्स, पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरणों हेतु चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किराए या रिवार्ड के लिए बनाया गया एक मोटर वाहन जिसमें यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हिंदी में कुछ वर्ड समझने में मिस्टेक है, कई हमें कल कमेंट्स भी मिले थे कैंडिडेट्स के जिसमें उन्होंने बताया था कि सर इंग्लिश भी आप प्रोवाइड कीजिए साथ में। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अलग से इंग्लिश लैंग्वेज भी दोस्तों तैयार की है इस एग्जाम के इस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें ये चीज बताई गई है कि पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरणों हेतु अगर फ्रेंड्स आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान अगर आप किसी सवारी वाहन में यात्रा करते हैं तो वहां पर ड्राइवर के अलावा जो यात्री बैठे हैं और वो यात्री अगर दोस्तों अपना किराया देते हैं किसी दोस्तों ड्राइवर को, किसी चालक को, तो उस वाहन को क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका स्टेज वाहक, यानी स्टेज कैरेज जिसको बोला जाएगा। फ्रेंड्स आप इसको सर्च भी कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? धारा 3 के अंतर्गत दोस्तों वो कौन सी दोस्तों सन था? तो आपने इसके बारे में बताना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा 1950 का 64वां अध्याय। तो आप इसको भी फ्रेंड्स सर्च करके पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हुआ, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक मालवाहक, एक शैक्षणिक संस्थान, बस या एक निजी सेवा वाहन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि ये वाहन आपके किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यटन वाहन, परिवहन वाहन, स्टेज वाहक या फिर अनुबंध वाहक वाहन, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल। हमें दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर लग रहा था वो हमें लग रहा था डी। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका जरूर टाइप करें, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमें आंसर यही लग रहा था। बाकी कंफ्यूजन है किसी कैंडिडेट्स को तो वो टाइप कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स आपका, कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित एक वाहन का ट्रेलर भार परंतु एक चालक या परिचालक के भार को हटाकर कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार जब हम कोई भी सामान फ्रेंड्स जब हम लेके आते हैं किसी भी बड़े वाहन में तो उसका वेट आप लोग करवाते हैं। तो वेट एक तो होता है फ्रेंड्स कंप्लीट आपके वाहन का वेट, जिसमें आपका ड्राइवर अलग से होता है, आप वाहन का वेट करवाते हैं। तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझना है सिर्फ आपको। यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बिना लदन के बार, ठीक है, अनलदन वेट, एक्सल बार, लदन सहित बार। इसको अगर आप थर्ड ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि आप ड्राइवर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा अनलदन वेट। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने एक और होगा फ्रेंड्स, नो पर्सन शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अंडर द एज ऑफ। किसी भी पब्लिक रोड पर, किसी भी दोस्तों पब्लिक प्लेस पर अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका 18 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शो द मैंडेटरी साइन। आपको एक फिगर दिया गया है, आपको इसको देखकर ये पहचानना है कि ये फिगर हमें क्या संकेत दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये देख लीजिए कि संकेत आपका किस तरफ जा रहा है, तो वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ने के लिए दोस्तों हमें ये बता रहा है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिगर शो द मैंडेटरी साइन M35 ऑफ। आपको यहां पर भी एक फिगर दी गई है जिसमें आपको हॉर्न का निशान दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और ऑप्शन देख के आप
मैक्सिमम साइन तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही आप ये समझ जाएंगे कि इस साइन का मतलब क्या है। तो आपने बिल्कुल भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, आपने साइन देखना है कि उस साइन का मतलब क्या हो सकता है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों से आपने उसको कंपेयर करना है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स कंपल्सरी साउंड हॉर्न, तो आपने हॉर्न बजाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिया गया है जिस चित्र को आपने पहचानना है इस चित्र का मतलब क्या है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका आगे बाधा है, यानी बैरियर अहेड। आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर एक बैरियर भी दिख जाएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, यहाँ पर भी आपको एक फिगर एक चित्र दिया गया है, आपको इसके देखकर ये पहचानना है कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों जो हमने हमारी साइन की वीडियो बनाई है, जो हमने हमारी एक्ट्स की वीडियो बनाई है ट्रैफिक एक्ट्स की, वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखें फ्रेंड्स। उन वीडियोस से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने अभी तक उठाए हैं फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चनों में ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक एक्ट्स, इनसे रिलेटेड आप ये मानिए फ्रेंड्स 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी काफी हेल्प होगी। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक दूंगा फ्रेंड्स उन वीडियो का, और आप हमारे वीडियो सेक्शन में भी जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका बगल में दाएं सड़क, यानी साइड रोड राइट। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आप इसको देखकर भी पहचान सकते हैं। आपने रोड देखना है, रोड देखकर आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा चित्र। आपको यहाँ पर भी एक फिगर दिया गया है, आपने इसको देखकर पहचानना है कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कई कैंडिडेट्स को ऐसा भी लगेगा फ्रेंड्स कि इसका मतलब होगा स्टॉप, कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन इसको आप सर्च कीजिए, आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स क्रॉस रोड, यानी आगे क्रॉस रोड है, आपने उसका ध्यान रखना है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, एक धारा 18 के प्रावधानों के अधीन इस उम्र से कम कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चला सकता। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैक्सिमम कैंडिडेट्स को होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपकी परिवहन वाहन। परिवहन वाहन से इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब एक होते हैं हमारे लाइट व्हीकल। अगर फ्रेंड्स आप लाइट व्हीकल चलाते हैं तो लाइट व्हीकल के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 18 ईयर। यहाँ पर आपको पूछा गया है फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो आपने इसको जरूर देखना है कि यहाँ पर कौन से वाहन के लिए पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इसकी जो एज है फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, यदि किसी परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो इनके द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाती है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां पर आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट किसी सेक्शन स्कूल द्वारा नहीं लिया जाता, किसी प्राइमरी स्कूल द्वारा नहीं लिया जाता, वो लिया जाता है फ्रेंड्स ड्राइविंग स्कूल के द्वारा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आपने यहाँ से ये चीज कंप्लीट की है, आपने ड्राइविंग की है, वहां से आपने कुछ सीखा है, तभी फ्रेंड्स आपको आपका लाइसेंस मिलेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ड्राइविंग स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपके सामने, यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाता तो उसे कितनी अवधि के बाद टेस्ट के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी हमें कंफ्यूजन थी, हमने दोस्तों इसको अच्छे से सर्च भी किया है। तो इसका जो हमें एग्जैक्ट आंसर जो मिला है फ्रेंड्स वो है हमारा 7 दिन। तो 7 दिन के बाद आप दोबारा से आ सकते हैं फ्रेंड्स उस टेस्ट देने के लिए। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग सर्च जरूर कर लीजिए, कहीं पर भी आपको जो भी आंसर इसका मिलता है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, यदि आवेदक 3 बार टेस्ट देने के बावजूद पास नहीं कर पाता, अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट है फ्रेंड्स और आप उसको 3 बार देने के बाद भी उसको पार नहीं कर पाते हैं, तो वह अपने अंतिम टेस्ट देने की तारीख से कितनी अवधि समाप्त होने से पहले पुनः टेस्ट में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टेस्ट में 3 बार रिजेक्ट आप हो जाते हैं, आप पास नहीं कर पाते हैं, तो कितने दिन से पहले आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका 60 डेज। तो ये भी आप एक बार सर्च जरूर कर लेना फ्रेंड्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, इन द केस ऑफ ए लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल इट विल बी इफेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमने जो हमारा पहला जो हमने दोस्तों क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसमें जो हमने आपको बताया था वो था फ्रेंड्स 3 ईयर। 3 ईयर के लिए पहले दोस्तों लाइसेंस बनता था हैवी व्हीकल का, जो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो लाइसेंस है वो 3 ईयर के लिए पहले बनता था। लेकिन अभी हमें कमेंट्स रिसीव हुए हैं कैंडिडेट्स के कि उन्होंने हमें यही बताया है कि ये 5 ईयर के लिए बना दिया गया है फ्रेंड्स। अब आप ये 5 ईयर का होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 ईयर। एक बार आप इसको चेक जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। गूगल में हमने इसको जब चेक किया था वहां पर हमें अभी तक 3 ईयर का शो कर रहा है,
बट कैंडिडेट्स काफी ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया है कि सर हमारे लाइसेंस पर अब 5 ईयर के लिए वैलिडिटी आ चुकी है। तो इसमें कुछ चेंजिंग्स हुए हैं फ्रेंड्स, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, किसी मोटर वाहन या वाहनों के उपयोग से हुई दुर्घटना जहां उसके उद्देश्य से यथोचित प्रयासों का साइट पर पता नहीं लगाया जा सकता, इसका अर्थ है अगर दोस्तों कहीं पर कोई भी दुर्घटना होती है और उसका आप पता नहीं लगा पाते हैं किसी कारण से, तो वो उसको आप किस तरीके से क्लेम करेंगे, ये चीज इसमें दोस्तों पूछी गई है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्लेम ट्रिब्यूनल, दावा प्राधिकरण, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्घटना की प्रगति के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किस धारा के उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गति सीमा का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 112। यानी अगर आपको दोस्तों कोई गति सीमा दी गई है और आप उस गति सीमा का उल्लंघन करके अपना व्हीकल चलाते हैं तो आपको किस धारा के तहत आप पर मुकदमा होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा धारा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चालान के लिए लाइसेंस की आवश्यकता स्पेस के रूप में एक चिकित्सक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर चालान के लिए, अगर आप दोस्तों चालक के लिए लाइसेंस इसमें गलत दिया गया है, अगर आप फ्रेंड्स किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाते हैं और उसके लिए जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म की आपको जरूरत होती है? तो इसका लिए जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका फॉर्म 1 एंड 1A, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाता है जिसमें एल शब्द की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है, जब हम दोस्तों हमारा लाइसेंस बनवाते हैं, जब हमारे पास लर्नर लाइसेंस होता है, जब हम किसी व्हीकल को चलाना सीख रहे होते हैं, तब हमें दोस्तों हमारे गाड़ी के आगे और पीछे एल लिखना मैंडेटरी है। उस एल की आपको यहाँ पर ऊंचाई दी गई है फ्रेंड्स और आपको ये बताना है कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कितनी उम्र के आवेदकों को गैर परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? अगर दोस्तों आप लाइसेंस बनवा रहे हैं आपका, अगर आपका दोस्तों गैर परिवहन यानी लाइट मोटर व्हीकल अगर आप लाइसेंस चला रहे हैं, तो आपको कितनी उम्र तक मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती, ये आपसे इसमें पूछा गया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका 50 ईयर, यानी 50 साल की उम्र तक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शराबी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है यदि श्वास विश्लेषक के परीक्षण करने पर उनके रक्त में अल्कोहल की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है। आपको एक मिनिमम दोस्तों लिमिट दी गई है अल्कोहल के लिए। जब आप ड्राइव करते हैं, अगर आपको दोस्तों चेक किया जाता है मशीन के द्वारा, अगर आपको चेक किया जाता है कि आपने कितनी दोस्तों अल्कोहल ली है, तो उसके लिए आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त। तो ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए जिसका आकार ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है और दोबारा से भी आया है फ्रेंड्स, जिसमें आपको एक हाइट दी गई है, आपको ये बताना है कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें पता चल रहा है, लग रहा है, वो होगा फ्रेंड्स इसका 16 सेंटीमीटर। बाकी फ्रेंड्स आप इसको सर्च कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे प्रदर्शित एल बोर्ड का पृष्ठभूमि रंग कौन सा है? अगर फ्रेंड्स आपको एल साइन लगवाना है आपके व्हीकल के ऊपर, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो किस कलर का होगा? तो आपके ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका व्हाइट, यानी सफेद होना चाहिए आपका बैकग्राउंड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने इनको जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, द लर्नर लाइसेंस प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन अनिवार्य है, उसमें एल अक्षर का रंग कैसा होता है? देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एल वर्ड लिखा जाता है उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, तो वो भी आपका एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाइट, चौड़ाई, तो ये सभी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपने इन सब का ध्यान रखना है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका रेड। आपने मैक्सिमम व्हीकल देखे भी होंगे फ्रेंड्स जिनमें आपने रेड अक्षर से फ्रेंड्स आपने वहां पर आपने एल लिखा हुआ देखा होगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका कलर रेड कलर का होता है और उसका बैकग्राउंड होता है फ्रेंड्स आपका व्हाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, अनिवार्य अनुदेश जैसे टर्न लेफ्ट,
अगर दोस्तों आपको टर्न लेफ्ट का दोस्तों कहीं पर भी साइन दिखाई देता है, या फिर यातायात हेतु उपलब्ध एक मार्ग दर्शाने, अगर आपको कोई भी मार्ग दर्शाने के लिए कोई चिन्ह दिया जाता है, तो सामान्यतः किस प्रकार का दोस्तों वो साइन होता है, वो किस प्रकार का आपको बोर्ड दिखाई देता है, आकृति किस प्रकार की होती है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाल वलय, यानी रेड रिंग्स मिलेगी फ्रेंड्स। आपको एक रेड रिंग मिलेगी जिसके अंदर आपको लिखा होगा आपकी स्पीड लिमिट, आपको दोस्तों टर्न लेफ्ट टर्न राइट, आपको दोस्तों साइन भी उसमें मिलेंगे। आप ये भी दोस्तों चेक कर सकते हैं, आप कहीं पर भी अगर आप किसी लंबे रूट पर जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको वहां पर भी ये चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोटर वाहन बीमा प्रमाण मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एक विधेय आवश्यकता है, यानी बीमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये मोटर वाहन के किस अधिनियम के तहत आता है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 1988 धारा 146 और 47। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आपने इन धाराओं पर दोस्तों विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित ड्राइविंग लाइसेंस एक विविध आवश्यकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, इतना हमें भी पता है फ्रेंड्स। दूसरा है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी मोटर वाहन को चलाने का प्राधिकार प्राप्त प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है ये अधिनियम कौन सा था जिसमें आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना व्हीकल चला सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, व्यापक बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण भारत में वार्षिक रूप से कितने समय से पहले करवा सकते हो आप। तो फ्रेंड्स अग्रिम का मतलब होता है एडवांस। अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 महीने बाद आपकी पॉलिसी एक्सपायर होनी है और आपको अपनी पॉलिसी रिन्यू करवानी है, तो कितने टाइम का दोस्तों आपको टाइम मिल जाता है, कितने पहले आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 1 माह। तो ये दोस्तों हमें पता चला है इसका एग्जैक्ट आंसर, बाकी आप इसको सर्च जरूर कर लीजिए। मैं आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, और इन क्वेश्चनों के जो आंसर है फ्रेंड्स वो हम हमारी नॉलेज से जितना हमें पता है, जितना हम दोस्तों सर्च कर पाते हैं उनके आंसर वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आंसर हम आपको बता रहे हैं वो आंसर आपके गलत हैं, तो फ्रेंड्स आप उनको एक बार गूगल पे वेरीफाई जरूर करें। वेरीफाई करने के बाद आप हमें उसका कमेंट भी करें फ्रेंड्स, ताकि हमें भी पता चले और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये पता चले कि इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत है। गलत हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है फ्रेंड्स, आप सिर्फ उसको सर्च जरूर करें गूगल पे आप अपना वेरिफिकेशन करने के लिए, जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमारा सही हो और उसका आंसर भी सही हो, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको 30 मीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति नहीं रखनी चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर कोई वाहन नहीं होना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह दिखाई देता है तो वो आपको किस प्रकार की आकृति का चिन्ह दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसा आकृति मिलती है, कोई भी ऐसा बोर्ड मिलता है, रोड साइन मिलता है, जब आप किसी भी रोड पर आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर आपको या तो स्पीड दिखाई गई हो कि यहाँ पर इतनी स्पीड आपको रखनी है, या फिर आपको ये दिखाया गया हो, लिमिट दिखाई गई हो किसी भी व्हीकल की कि इससे ज्यादा हैवी व्हीकल यहाँ पर नहीं जा सकते, तो ऐसा आपको किस प्रकार की आकृति में दिखाई दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका रेड रिंग्स। आपको एक रेड रिंग्स मिलेगी जिसमें आपको दोस्तों सर्कल कह सकते हैं आप उसको, एक सर्कल आपको मिल सकता है जिसमें आपको स्पीड लिमिट भी दी गई होगी, और आपको ये भी दिया गया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर इतने वेट के वाहन अलाउड है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका रेड रिंग और सर्कल। तो सर्कल भी आपको मिल सकता है, रेड रिंग में आपको ये सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में जारी एक मोटर चालक लाइसेंस कहां पर वैध है, ये इसका पूरा क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। जिसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में वैध, संपूर्ण विश्व में वैध, केवल जारीकर्ता राज्य में वैध, या फिर केवल अपने क्षेत्राधिकार में वैध। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है हमारे देश के पूर्ण हिस्से में दोस्तों कहीं पर भी आप जाकर अपना व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं, जहां पर भी हमारा लाइसेंस बनता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी जगह ये चला सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा भारत में वैध, यानी हमारा लाइसेंस पूरे इंडिया में वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है जो कितने से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको एक टेम्परेरी परमिट दिया जाता है किसी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो कितने टाइम के लिए दोस्तों वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 4 माह।
इसको दोस्तों हमने काफी सर्च किया है, उसके बाद ही हमें इसका ये आंसर मिला है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से, कोई भी उनको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है इसका, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप करें फ्रेंड्स, ताकि हम दूसरे कैंडिडेट्स को भी उसका आंसर सही बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वाहन और उससे जुड़े ट्रेलर या ट्रेलरों की कुल लंबाई अधिकतम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक वाहन के लिए आपको बताया गया है कि आप वाहन के पीछे, जैसे अगर हम ट्रैक्टर चला रहे हैं तो हमें उसके पीछे कितनी ट्राली, या फिर अगर हम ट्रक चला रहे हैं तो हमारा जो कंटेनर होगा जो हमारे पीछे है वो कितना लंबा हो सकता है। तो ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी लंबाई तक आप व्हीकल लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्टेज गाड़ी या अनुबंध गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं देगा और न ही समय चलाएगा जब तक कि वाहन चालक के पास नहीं हो। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बताया गया है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस में आप कोई भी दोस्तों व्हीकल चलाते हैं तो आपको उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं तब आप उस व्हीकल को चला सकें, या फिर अगर आप किसी को देना है तो भी आपके पास क्या चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जितना हमें इसका आंसर पता चला है इसमें परमिट इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा फ्रेंड्स आपका, किसी मवेशी या किसी जानवर की ढुलाई करने वाले माल वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्हीकल है जिसका काम जानवरों को लेके जाना लाना है तो फ्रेंड्स उसकी कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए जो इसमें रिक्वायर्ड होगी। जो तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें लगता है वो होगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, आपको एक चित्र दिया गया है, जिस चित्र को देखकर आपने ये पहचानना है कि इस चित्र का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें लगता है फ्रेंड जो है इसका एग्जैक्ट आंसर वो है आपका दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपके सामने, यहाँ पर भी आपको एक फिगर दी गई है, एक चित्र दिया गया है, आपको इस चित्र को देखकर ये पहचानना है कि इस चित्र का क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं नीचे, आपको ये देखना है यहाँ पर ये निशान किस चीज का दिया गया है। तो ये है फ्रेंड्स बैलगाड़ी का निशान और उस पर क्रॉस किया गया है। तो बैलगाड़ी को अगर क्रॉस किया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बैलगाड़ी निषेध है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिया गया है जिसको देखकर आपने ये पहचानना है कि इस फिगर का मतलब क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है नो एंट्री, नो एंट्री नहीं हो सकती फ्रेंड्स क्योंकि एक निशान पर क्रॉस नहीं है। व्हीकल प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पर सभी वाहन भी निषेध नहीं है। उसके बाद ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग का भी यहाँ पर साइन नहीं है, तो इसका मतलब होगा वन वे साइन। तो नीचे का दोस्तों साइन देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस साइन को क्रॉस नहीं कर रहा कुछ भी, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र का सूचनात्मक संकेत आपको बताना है ये आपको क्या सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है आपके सामने नीचे, आप इन ऑप्शनों को पढ़िए, इंटरसेक्शन, नैरो रोड भी नहीं है ये, नो थ्रो यानी रास्ता नहीं है, या फिर नो थ्रो साइड रोड, तो ये साइड रोड भी नहीं है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, रास्ता नहीं है, नो थ्रो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर भी आपने पहचानना है कि इस चित्र का मतलब क्या होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका सीधी सड़क नहीं, यानी ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आगे आपको लगता है कि ये टी पॉइंट है, सड़क आपकी नहीं बनेगी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि लेफ्ट और राइट रास्ता जा रहा है, यानी रास्ता सीधा नहीं है आपका, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके ड्राइविंग से रिलेटेड थे। आपको मैं एक बात और भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट्स को ये भी कंफ्यूजन होगी कि ये एग्जाम आपका कब का है, क्या है, कहाँ का है, कोई एग्जाम है भी या नहीं है, फेक एग्जाम है, ऐसी भी दोस्तों पॉइंट आते हैं हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं ये DSSB दिल्ली सुबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का ये एग्जाम हुआ था पीछे, और उसका दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसका नंबर भी दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसी ही हमारी एग्जाम से रिलेटेड सीरीज हर रोज आएगी अब आप सबके लिए। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स हम आपको कम से कम 5 से 7 सीरीज इसकी जरूर करवाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम में जितनी हो सके उतनी हेल्प हो। तो आपने जुड़ा रहना है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, ताकि हमारी वीडियोस को और भी कैंडिडेट्स देखें और उनको भी दोस्तों बेनिफिट हो। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।